हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th का फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम हुआ है मैथमेटिक्स का, वो सारा हम आंसर की देखने वाले हैं। तो देखिए सेट ए का जो है ना हम पूरा आंसर की मिलाएंगे। तो यदि आपका सेट ए है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी सेट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अनुकूल जो है ना क्वेश्चन को मिला मिला के आंसर टिक कर लीजिएगा कि देखिएगा कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चलिए तो हम सेट जो है ना ए का जो है ना पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा सॉल्यूशन के साथ इसको पूरा वीडियो हम करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा कि रूट अंडर 64/81 या प्लस रूट अंडर 16/9 है। क्या है? पहला ए है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यदि रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 यहाँ से 81 का 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा देखिए तो यहाँ से आ जाएगा 16 का 4/3 आ जाएगा। क्या आ गया यहाँ से देखिए तो ये रूट से बाहर आ गया है सभी। तो ये क्या हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, p/q के रूप में आ जाएगा। p/q के रूप में यदि जो आएगा सिर्फ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरा कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा रूट यहाँ से हो जाएगा 3 - रूट 5 का गुणनफल होगा। तो चलिए हम इसका गुणनफल देख लेते हैं तो कितना होता है। देखिए 3 प्लस रूट 6 है, उसके बाद हो जाएगा हमको गुना करना है 3 - रूट 5 से। तो अधिक गुना करेंगे देखिए फिर भी क्या आ जाएगा, रूट में ही आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 6 × 5 30 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से चलिए हम गुना करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस 3 रूट 6 हो गया। और उसके बाद एक बार इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 रूट 5, और उसके बाद हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस रूट 30 हो जाएगा। देखिए फिर भी ये बाहर नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरा कि 0.3 पे बार है, प्लस 4.4 पे बार है, यहाँ से 0.4 पे क्या है, बार है का सरलतम रूप है। तो देखिए इस पे बार दिया हुआ रहता है तो हम इसको क्या कैसे लिखते हैं, 3/9 लिख लेते हैं। आप प्लस यहाँ 4 पे बार है तो 4/9 लिखते हैं। तो यदि इसका एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 + 4 हो जाएगा तो 4 × 3 7 हो जाएगा 9। तो देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 7/9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि यदि 156 बराबर 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z हो तो x + y + z इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या करेंगे कि 156 का जो है ना हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम लेंगे, देखिए 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16 हो गया, 2 से देंगे फिर तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18 हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए 3 से देंगे तो 13, तो यहाँ से आ गया 2 पे पावर 2, यहाँ से क्या आ गया 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 गुना 13 पे पावर 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना उसके बाद हो गया 13 पे पावर z है। तो देखिए यहाँ से बेस सेम है तो यदि हम 2x तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस समान होता है तो पावर जुटता है। तो यदि हम यहाँ से क्या करेंगे कि x + y + z लेते हैं इसका पावर का योग, तो इसका भी पावर का योग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम कर लेंगे कि x + y + z इक्वल टू इसका पावर जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 2 + 1 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 1 = 3 × 1 = 4। तो x + y + z का जो मान आया ये आया 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि √10 गुना √15 है। अब देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या। तो जब रूट से बाहर आ जाता है तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या। चलिए गुना कर लेते हैं। देखिए √10 गुना √15 तो 15 दही 150 हो गया। तो 150 जो है ना किसी का वर्गमूल नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि p/√n यहाँ से p/2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये 0.105 है तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 105 बटे नीचे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यदि इसका देखिए कितना आ जाएगा, यदि इसका गुणनखंड तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा
5 गुना 21 आ जाएगा, बटे यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा 5 गुना यहाँ से 2 गुना 2, देखिए 25 25 25 दूना 50 दूना 100 हो गया, इसका हो गया 21। तो यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से देखिए इसका 5 यदि हटाते हैं तो ये हो जाता है, देखिए तो ये आ जाता है कितना, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 21 बटे यहाँ से हो जाएगा 5 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 21 बटे 2 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 देख लीजिए, और 5 पे पावर 2 हो गया, 2 पे पावर 2 हो गया, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि दो संख्याओं का मॉस हो, मतलब इसका HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, और इसका लॉसो दिया हुआ है 50, मतलब LCM जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 50। तो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो हम जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है HCF मल्टीप्लाई होता है LCM होता है, ठीक ना। तो अब देखिए इसके इक्वल टू पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, तो दोनों को गुना कर लीजिए, तो 25 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 25 700 1250 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 1250, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा 1250। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए ए बराबर दिया हुआ है बी क्यू, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान 61 गुना कर लेते हैं यहाँ से 27 जोड़ 32। तो देखिए इसको दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1647 आ जाएगा, ठीक ना। आप प्लस यहाँ से 32 कर लेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1679 आ गया। कितना आ गया, तो 1679। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 1679 इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखिए धनात्मक कहने का मतलब प्लस वाला नंबर होना चाहिए, 1 रखिए प्लस 2 रखिए, इसी तरह का मतलब प्लस वाला रखना है, ठीक ना। तो अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा विषम होना चाहिए, विषम। तो देखिए यहाँ से 1 जोड़ेंगे तो यदि इससे में Q की जगह यदि 1 पुट करते हैं तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और देखिए 6 और 2 ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 6 4 10 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। तो ये सभी जो होगा ये क्या होगा, सम होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये मतलब विषम हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि दो लगातार विषम संख्याओं का मॉस होता है। तो देखिए दो लगातार विषम संख्या लेना है, यदि 1 और 3 लेते हैं तो इसका मॉस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए एक बार में, यहाँ से 3 बार में, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो मॉस हमेशा क्या होगा, यदि दो विषम संख्या लगातार है तो उसका मॉस होता है 1 होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो 11 नंबर में है मेरा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कहने का मतलब देखिए क्या होता है, जिस पे पावर मतलब क्या होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, 2 या तो 2 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए किसमें जो है ना 2 से कम है। तो देखिए यहाँ से डी में जो है ना, यहाँ क्या है x + 3/x है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बहुपद मेरा नहीं है क्योंकि यहाँ से रैखिक है, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि बहुपद यहाँ से देखिए x पे पावर 5 प्लस x² प्लस 3x इंटू है x पे पावर 6 प्लस यहाँ से x पे पावर 5 प्लस x² प्लस 1 का यहाँ से घात पूछ रहा है कि डिग्री है। तो डिग्री क्या होता है, जो सबसे बड़ा मान इसको गुना करके जो सबसे बड़ा पावर आएगा वही हो जाता है डिग्री। तो चलिए हम सबसे बड़का को पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो x गुना यहाँ से कर देंगे x5, तो क्या हो जाएगा, तो 6 5 11 हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे बड़ा पावर तो यही होगा, और सब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे छोटा ही होगा, 5 दूना 10 ही होगा यहाँ पे। तो अब देखिए सबसे बड़ा तो 6, मतलब यहाँ से 5 2 7 ही होगा, 7 अधिक जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। तो चलिए हम इसका शून्यक देख लेते हैं क्या हो जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस यदि हम रूट 11 का स्क्वायर लिखते हैं तो कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे ई स्क्वायर से क्या करते हैं रूट कटा देते हैं। तो देखिए ये आ गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक बार लिख लेंगे एक्स माइनस रूट 11 लिख लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स प्लस हो जाएगा एक्स माइनस रूट 11 हो जाएगा। तो यदि इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो एक बार हो जाएगा एक्स को इधर बाहर करेंगे एक्स से, तो ये हो जाएगा कितना माइनस रूट 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस रूट 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा करेक्ट, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन दोनों रूट में होना चाहिए। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, रूट 11 एक माइनस रूट 11 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक है, तो अब पूछ रहा है कि ए और बी का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो माइनस बी बाय ए होता है, ठीक ना। तो यहाँ से यदि पुट करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है यहाँ, तो अल्फा और बीटा का मान देखिए अल्फा का -2 है, उसके बाद यहाँ से बीटा का कितना है -3 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा -3 इक्वल टू देखिए तो -b, तो b के जगह कितना रखेंगे हम, तो यहाँ से a प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से a प्लस 1 रख लेते हैं। और a का मान कितना है, तो a का मान जो है ना यहाँ से 1 दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो तो इसका मान कितना होता है 1 ही होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते, देखिए 3 2 कितना हो जाएगा, तो -5 इक्वल टू माइनस ए हो गया, माइनस यहाँ से 1 हो गया, तो माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 1 इक्वल टू माइनस ए हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा -4 इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए माइनस से ये कट गया, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, तो ए इक्वल टू जो आया ये आया कितना, ए इक्वल टू कितना आ गया, तो ए इक्वल टू आ गया 4। अब बी का मान निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाता है सी बाय ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो सी का मान हम चलिए निकाल लेते हैं। तो सी देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब देखिए इसका बी का मान अल्फा इंटू बीटा करने का मतलब हो गया कि यहाँ से -2 गुना -3 करेंगे इक्वल टू सी का मान कितना दिया हुआ है, तो सी का मान बी है। तो देखिए बी इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो बी का मान 6 और ए का मान 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल यहाँ से दिया हुआ है 8 है, तो ए का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम ए का मान निकाल लेते हैं कि क्या हो जाएगा। यहाँ से दिया हुआ है ये ए नहीं है 9 है, ठीक ना, तो 9 दिया हुआ है, यहाँ ए के पूछ रहा है कि ए का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ए का मान हमको पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो 8 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि ए का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है क्या हो जाता है, यहाँ से 8 दिया हुआ है, तो ये होता है सी बाय ए इक्वल टू 8 है। देखिए सी का मान कितना है, तो सी का मान वो यहाँ से 1 है, तो यहाँ से यहाँ ये ए का मान कितना है, तो 1 है, और सी का मान कितना है, तो ए है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा कितना देखिए तो यहाँ से सी इक्वल टू 8 निकल गया, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से सी, तो सी के जगह हम ए रखेंगे, तो ए का मान कितना हो गया, तो 8 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा 8, तो सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 8, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि यहाँ से देखिए -2 और -8, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0, क्योंकि इसका शून्यक दिया हुआ है। तो यहाँ से चलिए कैसे हम चेक करेंगे, तो यहाँ से देखिए किसका आता है, तो यहाँ से 8 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 4x + 2x ले लेंगे, क्योंकि 4 दूना 8 हो गया, और घटा के यहाँ से कितना आ गया 2 जोड़े, तो यहाँ -2 भी आ रहा है, -8
इक्वल टू 0। तो देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस एक बार 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार हो जाएगा x प्लस 2, एक बार हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए कितना आ गया, तो एक बार x का मान -2 आया, x का मान यहाँ से +4। तो यही दिया हुआ था मेरा शून्यक, 1 -2 और 4 दिया हुआ है। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो चलिए हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। बटे क्या है 4 है, तो हम जानते हैं कि अल्फा बाई बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। अब बटे कितना दिया हुआ है 4, तो देखिए सी का मान कितना है, तो -4 है। अब बटे ए का मान 1 है और यहाँ से 4 दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा मतलब -4, अब बटे यहाँ से हो जाएगा 4, तो कट के कितना आ जाएगा, तो -1 की इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए जिसका गुणनखंड होगा ना, इसमें क्या करेंगे कि एक का जो मान दिया हुआ है, मतलब एक शून्यक दिया हुआ है -3, तो इस x के जगह हम पुट करके देखेंगे किसका मान जो है ना 0 के इक्वल आता है। तो जो 0 के इक्वल आ जाएगा समीकरण, वही क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यदि हम यहाँ x के जगह -3 रखते हैं, यहाँ -3, तो ये हो गया -6, तो ये नहीं होगा क्योंकि 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ देखिए -3 रखते हैं, यहाँ +3, तो ये कट के क्या आ गया, तो 0 आ गया, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक गुणनखंड कौन हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 -2 x क्यूब -x + 2 को जी एक्स स्क्वायर -3x + 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो एकदम सेम टू सेम हम क्वेश्चन आज के वीडियो में भी करवाए हैं, और नहीं विश्वास है देखिएगा, आज के वीडियो हम 22 मिनट का जो बनाए थे उससे एकदम क्वेश्चन लड़ गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या बोल रहा है कि इससे भाग देने बोल रहा है। तो एक्स स्क्वायर -3x + 2 से भाग कर किस में करना है, तो x पे पावर 4 -2 x क्यूब -x + 2, इसमें चेक करना है कि भागफल क्या हो जाता है। तो भागफल का जो घात होगा, तो घात हम डिग्री कैसे निकालते हैं, तो जो भागफल का सबसे बड़ा मान होगा वही ना होगा घात, मतलब डिग्री। तो चलिए हमको सब निकालने का जरूरी ही नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को कितना टाइम पढ़ें कि x पे पावर 4 आ जाए। तो हम यदि एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से ये तो पूरा कट जाएगा। इसके बाद जो आएगा सब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर के पावर से छोटा ही आएगा। तो जो सबसे बड़ा मान होता है वही ना होता है डिग्री। तो यहाँ पूछ रहा है कि डिग्री कौन हो जाएगा, तो इसका देखिए पावर कितना आ गया पहला का, तो 2 आया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिग्री, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में यदि बहुपद x स्क्वायर -3 × x + 1 और -5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा +1 × बीटा +1 का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसको गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3x, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3, पहले से -5 है तो इक्वल टू 0। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3x -8 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखिए अल्फा इंटू बीटा को हम गुना कर लेते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यदि एक से गुना करते तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस, यहाँ हो जाएगा एक बार यदि गुना करते हैं तो इसको अल्फा +1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान हम जानते हैं कितना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, चलिए हम पहले अरेंज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा +1। तो चलिए इसका मान हम जानते हैं कितना होता है, तो -b/a होता है। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है, +1 है। तो देखिए इसका मान यदि पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, b - b। तो b का मान कितना हम लेते हैं, ये वाला एक्स टर्म वाला लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा -3 इंटू a का मान कितना है 1 है, तो 1 ले लेंगे, प्लस c का मान कितना है, तो c का मान हो गया देखिए तो
-8 है अब बटे 1 आप +1 करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए +3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -8 +1। देखिए 3 1 कितना हो गया, तो 4 हो गया, -8। तो बराबर वाला माइनस जब रहता है तो माइनस का सिंबल लेते हैं, तो ये कितना निकल गया, तो -4 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, -4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 -5x + 6 एवं क्यू एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2 - x स्क्वायर हो तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात होगा, मतलब इसका डिग्री पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि देखिए एक्स पे पावर 4 -5x + 6 बटे यदि हम करते हैं 2 - x स्क्वायर। तो देखिए ये कितने बार में भाग लगेगा, यदि हम गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर मतलब -x स्क्वायर बार गुना करेंगे तो एक्स पे पावर 4 आ जाएगा। तो देखिए इसका घात पूछ रहा है, तो बस हमको एक ही टर्म चेक करने का जरूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर तो यही है। तो देखिए कितना आया इसका घात, तो यहाँ आया 2, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 21 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण करने का मतलब कि जिस समीकरण में पावर 2 हो वही होता है द्विघात समीकरण। देखिए एक्स स्क्वायर -3 √x आप प्लस x2 = 0। दूसरा चेक कर लेते, देखिए यदि एक्स स्क्वायर इधर लाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर 4, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इसको भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा यहाँ से कि यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर -5x = हो जाएगा x स्क्वायर +1 -2x हो जाएगा। तो यदि इसको इधर लाएंगे देखिए 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर को घटा देंगे -5x = बच जाएगा यहाँ से देखिए 1 -2x हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर -5 = 1 -2, यहाँ से हो जाएगा 1 -2x, ठीक ना। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है लेकिन इसमें ए वाला में देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद 3√x है, मतलब इस पे पावर हाफ है, एक्स पे पावर हाफ, लेकिन यहाँ सिंगल एक्स रहना चाहिए, ठीक ना, तब ना होगा। ए इसका जो है ना व्यापक रूप क्या हो जाता है, तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ से bx + c = 0 होता है। तो ये होता है व्यापक रूप द्विघात समीकरण का, लेकिन ये इसमें रूट लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर + 2kx + 4 = 0 का एक मूल 2 हो तो k का मान होगा। तो देखिए एक मूल दिया हुआ है तो हमको क्या करना है कि सिर्फ x के जगह 2 हमको पुट करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर के जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2k 2 गुना k गुना यहाँ से 2 हो जाएगा क्योंकि x की जगह 2 रखना है, अब +4 = क्या आ जाएगा 0। तो अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 2 दूना 4k अब +4 = 0 हो जाएगा। तो 4 4 हो जाएगा 8, तो यहाँ से 4k = -8 हो जाएगा क्योंकि बराबर के इस साइड लेंगे तो -8 हो जाएगा। तो k = हो जाएगा -8/4। तो यहाँ से कटाएंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो -2 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि यदि x + 3 यहाँ से ax स्क्वायर + x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान होगा। तो देखिए x + 3 = हम 0 ले लेते हैं, तो x = जो होगा -3 ले पुट करना है। तो चलिए इस समीकरण में हम -3 को पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ax स्क्वायर है प्लस x है -1, यहाँ से इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ से हो जाएगा ax का मान कितना लेंगे, तो x का मान -3 लेना है। तो यहाँ से -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा -3 और -1 = 0। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 3 9, तो 9a यहाँ से हो जाएगा -3 और -1 = 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो माइनस और यहाँ से हो जाता है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए तो कौन हो जाएगा, तो ये हो गया -3 3 9 हो गया
उसके बाद यहाँ से -3 हो गया, यहाँ से 3 पुट करेंगे, ठीक ना, तो 3, उसके बाद +1 है तो यहाँ +1 है, ठीक ना, तो ये ध्यान देना है, +1 है तो यहाँ से देखिए ये प्लस हो गया। तो अब इसको 9a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9a इक्वल टू जो हो जाएगा ये -2 इक्वल टू 0, तो 9a बराबर जो होगा ये हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो a इक्वल टू पूछ रहा है तो 2/9 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो 2/9, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो देखिए पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि वास्तविक और समान कब होता है, तो जब d इक्वल टू 0 हो तभी होता है वास्तविक, वास्तविक तथा समान होता है, समान। आदि d लेस देन 0 होगा तब क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं हो जाएगा, वास्तविक नहीं। उसके बाद d यदि ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या हो जाएगा, तब वास्तविक, वास्तविक तथा असमान होगा, असमान, असमान हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो पूछ रहा है कि px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो हम जानते हैं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो चलिए हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। देखिए यदि एक पुट करते हैं तो b का मान कौन हो जाता है, तो x वाला टर्म, तो -2 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुना a का मान हम लेते हैं, यदि p इक्वल टू 1 लेते हैं तो देखिए कितना हो जाता है, तो c इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 4 दिया 12, तो 4 - 12, तो ये आ जा रहा है निगेटिव में, ठीक ना, तो -8 आ जा रहा है। तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि समान पूछ रहा है। चलिए हम फिर डी नंबर पुट करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, दूसरा ऑप्शन लेते हैं 1/3, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए बी के जगह हम कितना लेंगे, -2 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान 1/3 ले लेते हैं गुना c का मान पहले से 3 दिया हुआ है। देखिए 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 4 -4 इक्वल टू 0। तो जब d का मान 0 आता है तो क्या हो जाता है, वास्तविक तथा समान होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग जरूर चेक किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए हम इसकी प्रकृति देखते हैं। अभी जस्ट बताए हैं कि d यदि ग्रेटर देन होता है, पहले चलिए इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूला हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से b का मान कितना लेंगे, तो b का -3 लेंगे हम, 3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुना c का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो -3 × 9 हो जाएगा, -6 × 24 × 5 120 आ गया। देखिए यहाँ आ गया माइनस में कितना, तो माइनस में 111 आ गया। तो देखिए जब भी माइनस में आए मतलब d लेस देन 0 आता है तो क्या होता है, वास्तविक नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0 का एक मूल्य 4 हो तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए ये यहाँ से दिया हुआ है कितना, तो x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो एक मूल दिया हुआ है तो हम ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ था 20, तो इसको दो भाग में 5 और 4 में तोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको 5 और 4 में तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो x माइनस 4 इक्वल टू एक बार 0, एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये एक का तो मान 4 दिया हुआ था और दूसरा का निकल जाएगा -5। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा -5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम मान
निकालेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है एक बार, माइनस 2ab, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 गुना सी बाय ए कर देंगे। तो चलिए इसका मान पुट करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ से बी देखिए कितना है, तो बी का मान यहाँ से हो जाएगा -6 अब बाय हो जाएगा ए का मान कितना है, तो 1 लेंगे, इसका होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा -2ca, तो 2 इंटू यहाँ सी का मान कितना है, तो 5 है, इसका 1 है। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 6 36 माइनस हो जाएगा 5 दूना 10, तो देखिए कितना आ गया, तो 26 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा 26। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 पी नॉट इक्वल टू 0 के मूल्य है। तो देखिए यहाँ माइनस क्यू एक्स दिया हुआ है, ठीक ना। तो यदि यहाँ से हम जानते हैं कि यदि प्लस रहता तो क्या लेते हैं, माइनस बी हो जाता, माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a होता है। तो इसका कौन हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए माइनस पहले से दिया हुआ है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो q प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि यदि x इक्वल टू -1 दोनों समीकरणों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 और क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 का मान उभयनिष्ठ मूल्य हो, तो उभयनिष्ठ कहने का मतलब इसका भी -1 है और इसका -1, दोनों में -1 क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ इसी को हम बोलते हैं। तो मूल्य हो तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा, तो चलिए हम दोनों समीकरण में पुट कर लेते हैं -1। तो देखिए 2x स्क्वायर है, तो यहाँ से -1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है 3 गुना x का मान कितना -1 रखेंगे, प्लस हो जाएगा p इक्वल टू 0। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा -3 प्लस p इक्वल टू 0। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2 -3 प्लस p इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए तो -1 बचेगा, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए p इक्वल टू जो आएगा यहाँ से हो जाएगा -1, तो -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 1 निकल गया एक। चलिए हम दूसरा समीकरण को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से दिया हुआ है कि क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसके इक्वल टू -1 पुट कीजिए, तो क्यू -1 का होल स्क्वायर माइनस क्यू गुना -1 प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो गया 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से q गुना +1, तो q हो जाएगा माइनस माइनस प्लस q, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए 2q इक्वल टू हो जाएगा -4, इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, तो q इक्वल टू कितना आ गया, तो q इक्वल टू हो जाएगा देखिए तो यहाँ से -4 बटे 2, कहने का मतलब -2 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि p प्लस q का मान क्या हो जाएगा। देखिए p का मान 1 आया है और q का मान -2 आया, तो देखिए घटा कितना आ जाएगा, तो -1। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि यदि 2a प्लस 3b इक्वल टू 8 एवं 3a माइनस 4b इक्वल टू -5 हो, तो यहाँ से पूछ रहा है कि a और b का मान क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए समीकरण 2a प्लस 3b इक्वल टू 8 है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 3a -4b इक्वल टू -5, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें 3 से गुना कर देते हैं और इसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए तो 3 दूना 6a प्लस हो जाएगा 3 तिया 9b इक्वल टू 8 तिया 24, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6a माइनस 8b इक्वल टू हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये हो गया -10। चलिए इसमें क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। तो देखिए ये 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया, तो 17b बराबर हो जाएगा 34। तो देखिए 17 दूना कितना हो जाएगा 34, तो b का मान निकल गया 2, b इक्वल टू कितना निकला, तो b इक्वल टू 2 निकल गया।
चलिए हम इसमें क्या करते हैं कि b का मान समीकरण a में पुट कर देते हैं। तो देखिए b इक्वल टू 2 कौन में है, तो इसमें भी है इसमें भी है। तो a का मान हमको चेक करना है कि माइनस में निकलेगा कि प्लस में। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि समीकरण 1 में b का मान रखने पर हो जाएगा, ठीक ना, रखने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से b का मान रखिए तो समीकरण a है 2a प्लस 3b इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से देखिए b का मान 2 रखेंगे तो 2a प्लस 3 गुना 2 हो जाएगा इक्वल टू 8। तो 2a बराबर हो जाएगा कितना, तो 3 दूना 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना हो गया, तो 2 हो जाएगा। तो देखिए a से 2 से 2 कटिए गया तो a इक्वल टू कितना आया, 1 आया, प्लस में आया। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एवं 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 है। तो पूछ रहा है कि संगत और संगत आश्रित इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं यहाँ से। यदि a1/a2 और नॉट यहाँ से इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यदि होता है तो ये होता है संगत और अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल। देखिए अब यहाँ से हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी होता है संगत, ठीक ना, ये क्या हो जाता है, संगत होता है। उसके बाद जिसका कि मतलब जो है ना एक हल निकलता है। उसके बाद हो गया कि यदि a1 यहाँ से a2 इक्वल टू b1/b2 यहाँ से हो जाएगा नॉट इक्वल टू c1/c2 यदि होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। तो चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि किस पे आधारित है। यहाँ से हो जाएगा, देखिए पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2, तो a1 हो गया 2, तो यहाँ से रख लेंगे, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 बटे देखिए 4 रखेंगे इक्वल टू यहाँ से हो गया b1 का मान -3 अब बटे हो जाएगा यहाँ से देखिए तो -6 है और c का मान कितना है, तो 8/9 है। तो 8/9 देखिए इसको ये से ये कट गए तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, तो 2 एकम 2 2 दूना 4, तो 1/2 इक्वल टू 3 एकम 3 3 दूना 6, तो 1/2 यहाँ से नॉट इक्वल टू 8/9। मतलब कौन समीकरण आया, कौन लागू हुआ, तो ये आ गया। मतलब यहाँ से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन यहाँ से c1/c2 नहीं है। तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, असंगत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा कि समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एवं 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो देखिए a1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ से a1/a2 कर लेते हैं। तो देखिए a1/a2 का मान कितना है, यहाँ से हो जाएगा 2 a1 का, चलिए हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो a1 हो जाएगा यहाँ से 2 अब बटे यहाँ से हो जाएगा 4a2। उसके बाद इक्वल टू हम लिख लेते हैं यहाँ से पहले 3/6 इक्वल टू यहाँ से 4 यहाँ से 12। तो देखिए यहाँ से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 2 दूना 4, 3 एकम 3 3 दूना 6 और 4 एकम 4 4 तिया 12। तो यहाँ से आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 और नॉट इक्वल टू यहाँ से 1/3 आ गया। तो देखिए यहाँ से जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो क्या होता है, असंगत होता है। तो जब असंगत होता है तो ये होता है समांतर सरल रेखाएं हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, समांतर सरल रेखाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरा कि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 के कितने हल है। तो चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 बटे यहाँ से कर लेंगे 3 इक्वल टू -3 बटे यहाँ से हो जाएगा +1 इक्वल टू करते हैं यहाँ से -1 बटे यहाँ से हो जाएगा -2। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2/3 इक्वल टू यहाँ से 3 -3/1 इक्वल टू आ गया 1/2 आ गया। तो देखिए ये किसी के कोई इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बता सकता है। तो यहाँ से
नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये होता था, तो क्या हो जाता था कि समीकरण का मतलब ओनली वन, एक हल होता था, मतलब केवल एक हल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरा कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय के x + 2y = 3 तथा 5x + k y = 15 के अनंत हल है। तो अनंत हल कब होता है? जब तीनों बराबर हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1/, यहाँ से हो जाएगा कितना, 1/, हो जाएगा 5 = हो जाएगा यहाँ से 2/, यहाँ से k। तो देखिए किसके मान के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा k = 10। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और कौन हो जाएगा, बी। चलिए आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आते होंगे सभी सवाल। चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और दूसरा पार्ट में इससे आगे हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत लंबा बन गया है।